साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं, उसके बाद फूल साहब भी बोलेंगे। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकारी डॉक्टरों की जो रिपोर्ट को पेश करते हुए अधिकारियों ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की स्थिति को नॉर्मल बताया, जिनके आमरण अनशन का आज 27वां दिन है। साथियों, एक ये जो हमारी टीम लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य को, उन्होंने एक टेस्ट कराया है। बहुत सारे उन्होंने टेस्ट कराए हैं, रेगुलर वो टेस्ट कर रहे हैं। और जो एक ये टेस्ट जिसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है, इसको बोलते हैं कीटोन बॉडी टेस्ट। इसका जो नॉर्मल इंसान के अंदर नॉर्मल स्थिति में जो रिजल्ट आता है वो 0.02 से लेके 0.27 तक रहना चाहिए। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो रिजल्ट आया है वो नॉर्मल से लगभग 25 गुना ज्यादा, 6.900 से भी ज्यादा है। जो चीज शरीर में मैक्सिमम 0.27 तक होनी चाहिए, वो उनके शरीर में 6.900 से भी ज्यादा है। तो ऐसे वो कौन से डॉक्टर हैं कि इतनी सीरियस हालत होने के बावजूद कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है? वो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट पेश करते समय कहते हैं जी हमने ब्लड सैंपल ले लिया, हमने ये टेस्ट कर लिया, हमने ये टेस्ट कर लिया। लेकिन जो ये टेस्ट है ये साबित करता है कि 27 दिनों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने पानी के अलावा कुछ पिया नहीं है और कुछ खाया नहीं है। तो सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, वो ये रिपोर्ट क्यों नहीं रख रही हैं सबके सामने? आज तक का इतिहास इस बात की गवाही देता है। सरकारी टीमें कई बार बहुत सारी चीजें छुपा लेती हैं, वो सही तरीके से रखती नहीं है। और हम उनसे यह भी निवेदन करना चाह रहे हैं, एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टरों की टीम है, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की हेल्थ को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही है। उस टीम का नेतृत्व डॉक्टर स्वाभिमान सिंह कर रहे हैं। जो डॉक्टर ये कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, हम उनसे ये विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाह रहे हैं, विनती करना चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जाने माने डॉक्टर्स हैं, आप उनसे एक खुली डिबेट कर लीजिए, खुली बहस कर लीजिए और आप अपने तर्क रखिए। और इंटरनेशनल लेवल पे जो रेपुटेड डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी बात रख लेंगे, ताकि पूरे देश को पता लग जाए सही क्या है और गलत क्या है। आज जब डॉक्टर स्वाभिमान सिंह जी ने इस विषय पे बोला तो उनका ट्विटर अकाउंट भी बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पिछले लंबे समय से, खासकर जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ 2020-21 किसान आंदोलन 1 और किसान आंदोलन 2, किसान नेताओं के, किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवियों के, डॉक्टरों के, एक्सपर्ट्स के ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट बैन किए जा रहे हैं और अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है। दूसरी बात साथियों, आपके संज्ञान में हम यह भी लाना चाह रहे हैं, जो संसद की कृषि के ऊपर जो परमानेंट कमेटी है, स्थायी कमेटी है, जिसमें सभी पार्टियों के 31 सांसद हैं और उसके चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं, वो कल शाम को सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मिलने आए थे और अपनी एक 6 वॉल्यूम की रिपोर्ट, लगभग 550 पेजों की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को सौंप के गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ जो एमपीज थे, 31 सांसद थे, सभी ने सर्वसम्मति से इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है। एक भी सांसद ने अपना असहमति का नोट दर्ज नहीं कराया है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कल ही शाम को हमें यह कहा कि इसकी विस्तृत तौर पे इसकी गहनतापूर्ण स्टडी की जाए और सारी चीजें देश और दुनिया के सामने लाई जाए कि क्या चीज इसमें लिखी गई है, क्या किसानों के हित में है, क्या किसानों के हित में नहीं है। साथियों, अभी इसका विस्तृत अध्ययन करना बाकी है, लेकिन जो मेन अभी हमने जो इसका स्टडी किया है, इसमें 4-5 बातें
पूरे देश के साथ साझा करनी जरूरी है। पहली बात तो ये कि इस रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि जितना बजट पिछले 4 सालों से कृषि मंत्रालय को अलोकेट किया जा रहा है, कृषि मंत्रालय को दिया जा रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा, वो बजट भी टोटल इस्तेमाल किसानों के लिए नहीं किया जा रहा और वित्त वर्ष खत्म होने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा वापस कृषि मंत्रालय वित्त मंत्रालय को भेज देता है। यह दिखाता है कि हमारे देश की सरकार खेतीबाड़ी को लेके, किसानों को लेके, खेती और मजदूरों को लेके गंभीर बिल्कुल भी नहीं है। इसी रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि जो टोटल बजट में से कृषि के बजट का जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वो भी लगातार घटाया जा रहा है। आगे इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है, सर्वसम्मति से इस रिपोर्ट में लिखा गया तमाम पूरी कमेटी ने, कि देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा होगा। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उससे बाद में प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि देश के, पूरे देश के लेवल पे किसानों के, खेती और मजदूरों की कर्ज मुक्ति के लिए कोई ना कोई स्कीम लाई जानी चाहिए। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये कही गई है कि 2016-17 में एक किसान परिवार की जो मंथली इनकम 8,059 रुपये थी, वो 2021-22 में बढ़ के 12,698 होगी। उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो 57.6% का हुआ, 57.6% का। लेकिन इसमें आगे रिपोर्ट में लिखा है जो एक किसान परिवार का खर्चा है वो 2016-17 में जहां 6,646 रुपये था, 2021-22 में बढ़ के 11,262 रुपये हो गया, यानी उसमें बढ़ोतरी हुई 69.4%, यानी 69.4%। आप तमाम पत्रकार साथियों को याद होगा कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब आखिरी बार मंच से बोले थे और माननीय गृह मंत्री जी को संबोधित किया था तो उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया था कि किसान की जो आमदनी बढ़ाई जा रही है वो कम बढ़ रही है और किसान की जो लागत, उसका खर्चा बढ़ाया जा रहा है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की कही हुई बात पे इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर मोहर लगा दी है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि जो हर साल जो रिवाइज्ड बजट पहले पेश किया जाता है और उसके बाद फिर जब बजट आता है उसमें जो अलोकेशन होता है, खासकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के लिए, वो भी लगातार कम किया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि बीज के ऊपर, तमाम फसलों के बीजों के ऊपर किसान का अधिकार रहना चाहिए, उनका कॉरपोरेट टेक ओवर नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह कही गई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में काफी सुधार की जरूरत है। हार्वेस्टिंग के बाद अगर मान लीजिए किसी किसान का नुकसान हो जाता है तो वो आज के दिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं किया जाता, लेकिन इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसको भी कवर किया जाना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि कृषि उत्पादों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित जो भी पॉलिसीज बनाई जाए, आयात निर्यात संबंधित जो भी पॉलिसीज बनाई जाए, वो पॉलिसीज बनाने से पहले किसानों के साथ विस्तृत तौर पे चर्चा होनी चाहिए और CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जैसी एक संस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें किसानों का रिप्रेजेंटेशन हो और किसानों से बात करने के बाद ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज बनाई जाएं। ये मेन बातें इसमें कही गई हैं। एक और जो मुख्य बात जो इसमें कही गई है वो ये है कि जो खेती और मजदूर है हमारे देश के, वो उनका एक अहम योगदान है खेती के अंदर, कृषि के अंदर। उनके लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए, नेशनल कमीशन फॉर मिनिमम लिविंग वेजेस। हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है, तो उसी की तर्ज पे भाई न्यूनतम इतना वेज तो एक खेती और मजदूर को मिलेगा ही, इसके लिए एक नेशनल कमीशन बनाया जाना चाहिए। साथियों, अभी समय का अभाव है, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स इस रिपोर्ट में और भी मेंशन किए गए हैं, वो हम विस्तृत तौर पे एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों फोरम मिलके इसी के ऊपर एक अलग से रखेंगे। और लास्ट में मैं एक चीज़ और ये कहना चाह रहा हूँ, कल रात को जब हमारे वॉलंटियर्स पूरे चौकन्ना होकर ड्यूटी दे रहे थे, हमारे दोनों फोरमों के तमाम लीडर यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे, उस समय लगभग रात के 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे इधर पेट्रोल पंप के पीछे 2 अज्ञात व्यक्ति, डाउटफुल व्यक्ति दिखाई दिए। उसके बाद जब हमारी टीमों ने उनको देखा तो वो वहाँ से भाग गए। कुछ दूरी तक हमारे वॉलंटियर्स भी उनके पीछे गए, लेकिन वो आगे जा चुके थे। तो हम ये एक प्रशासन को, सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके की घुसपैठ करने का प्रयास हमारे मोर्चे के अंदर ना कराया जाए। हमारे वॉलंटियर्स पूरे तरीके से सजग हैं, पूरे तरीके से एक्टिव हैं और दिन प्रतिदिन हमारी ड्यूटियां वॉलंटियर्स की बढ़ाई जा रही हैं। और हम तमाम किसानों का, खासकर पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं, जो अपने अपने गाँव से लगातार लंगर की सेवा लेके आ रहे हैं, उनका भी हम विशेष तौर पे धन्यवाद करते हैं। और हरियाणा के किसानों का भी यहाँ पे संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं जो यहाँ पे सहयोग कर रही हैं दोनों फोरमों की तरफ से, उनका भी हम विशेष तौर पे धन्यवाद करते हैं। और मैं अंत में निवेदन करूंगा, आदरणीय सुरजीत सिंह फूल जी हैं, वो एक बार इधर आ जाएं, उसके बाद फिर हम सवाल जवाब करेंगे। आदरणीय सुरजीत सिंह फूल जी। पत्रकार साथियों, मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने एक अज जो सानू सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अहम मैसेज मिलिया काका सिंह कोड़ा राਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੌਤ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੌਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਕਾਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਰਿੱਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, अपनी जी वलंटियर फोर्स है यह तैनात कर दो। यह जी कोई गल ना हो जे भी वो मैनू इत्थों जबरदस्ती चक्कण च कामयाब हो जान। तो उन्होंने असी काका सिंह कहता भी उदों ही कहता सीगा भी तुहानूं वायरल भी कर देंगे, पर तुसीं यह फिक्र कढ़ दो 25-26 की रात नूं जो कुछ होया वो हुण हालत नहीं। कोई भी ताकत है जिहड़ी दुनिया की ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਟੱਕਰ ਹੋਊਗੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। और जो अमरजीत सिंह राणा जी ने जो बात कही थी पंजाबी भाषा में भी, उसको एक बार रिपीट हम कर दे रहे हैं। जो दोनों फोरमों ने जो कार्यक्रम तय किए हैं 24 तारीख को, 24 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे देश भर में, पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में कैंडल मार्च किए जाएंगे। डल्लेवाल साहब के पोस्टर लेके, वो पोस्टर भी दोनों फोरम अभी उसको रिलीज कर देंगे। वो कॉलेजों में, खासकर हम प्रार्थना करते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, शहरों में, गाँव में, तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे, तमाम जगहों पे अधिक से अधिक किए जाएं, क्योंकि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद 26 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक देश भर में, पंजाब के अलावा बाकी राज्यों में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक भूख हड़ताल, सांकेतिक भूख हड़ताल करी जाएंगी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में। और मैं एक निवेदन करूंगा आदरणीय गुरिंदर सिंह भंगू जी, एक बार वो आपको कुछ जरूरी सूचनाएं जो हमें सहयोग की लगातार संदेश मिल रहे हैं पूरे देश भर से, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में आपको जानकारी दे देंगे। गुरिंदर सिंह भंगू जी। पत्रकार दोस्तों, जो साडे दोने फोरमां दे आगू साहिबानां ने तुहाडे नाल वार्ता कीती, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का कोई ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? देखिए, मैंने आपको कहा कि अभी उसमें 6 वॉल्यूम है अभी उसकी, और कल वो रिपोर्ट हमें मिली है। पहले वो हमें डिजिटल फॉर्मेट में रिपोर्ट मिली थी। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के कहे अनुसार, उनके आदेशानुसार कल रात से ही हमारी टीमों ने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी काम का भी वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। उसको हमने 6 की 6 वॉल्यूम पूरी डीपली हम उसको रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, उसका अध्ययन कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपने पूरा जो हमारा मत होगा वो रखेंगे। उसमें जो मेन तौर पे जो उसमें बातें कही गई हैं, जैसे पहली वॉल्यूम में ही मैं कोट करूं, पहली वॉल्यूम में ही पेज नंबर 54 पे ये बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 7 में। तो इस बात से तो किसी भी किसान या खेती और मजदूर की असहमति हो ही नहीं सकती। जो उन्होंने कर्ज माफी के लिए जो बातें लिखी हैं इसी रिपोर्ट में वॉल्यूम 1 में, उससे भी किसी की असहमति नहीं हो सकती। तो अभी तक जो हमने जितना पढ़ा है, रिपोर्ट पॉजिटिवली लिखी गई है। और हमने उनसे ये भी पूछा कि मान लीजिए अगर सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती तो क्या आप आगे भी कोई योजना बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उस पर हम गंभीरतापूर्ण विचार करके आगे भी जरूरी कदम उठाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमारी कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, इस पे आगे भी हम आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे। और हम माननीय केंद्र सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पुनः हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बार बार कहते हैं कि आप संसद रूपी बिल्डिंग का बहुत सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये तमाम पार्टियों से मिलकर बनी हुई कमेटी की भावना आ गई, संसदीय कमेटी की। इस भावना को स्वीकार कीजिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ। आज कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा, मुझे उसकी अभी खबर नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एमएसपी डिक्लेयर कौन सी संस्था करती है इस देश में? हमारा खुला निमंत्रण है हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायाब सिंह सैनी जी को। हम भी उसी प्रदेश से आते हैं। माननीय नायाब सिंह सैनी जी, मंच आप तय कर लीजिए, समय आप तय कर लीजिए, स्थान आप तय कर लीजिए। पहले इसी बात पे चर्चा हो जाए कि एमएसपी तय कौन सी संस्था करती है। एमएसपी तय किया जाता है सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा। वो संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। और 6 फरवरी 2024 का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रेस रिलीज है, जिसमें सीएससीपी ने यह कहा कि हमने 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर किया है। 23वीं फसल का, गन्ने की फसल का एफआरपी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट जोड़ के जो देती है उसको एसएपी बोल दिया जाता है। तो जो टोटल एक भाई जितनी कीमत में खरीद करनी है जो डिक्लेयर होता है वो मात्र 23 फसलों का होता है। 22 का एमएसपी हो गया, 23वें का एफआरपी एसएपी हो गया। ये माननीय नायाब सिंह सैनी जी 24वीं फसल कहां से ले आए? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, चाहे पंजाब सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो किसी फसल का अपनी तरफ से कोई एमएसपी डिक्लेयर कर दे। एक बात। दूसरी बात, हम लगातार हरियाणा में देख रहे हैं, अभी पिछले साल, पिछले सीजन में 5450 रुपया सरसों का एमएसपी था। सरसों बिकी कितने रुपए में? 4000, 4500, 4600 रुपया क्विंटल। अभी धान की खरीदी को लेके जो पीआरजीडी की जो एमएसपी पे खरीद करनी थी, पहले कहा 23 सितंबर से खरीदेंगे, फिर कहा 27 सितंबर से खरीदेंगे, फिर कहा 1 अक्टूबर से खरीदेंगे, और 9 अक्टूबर के बाद ठीक ठाक तरीके से खरीद शुरू हुई। और हरियाणा में ऐसे हजारों किसान मौजूद हैं जिनका 2320 रुपया जो गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड एमएसपी था उससे नीचे बिका है। 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया। हम आगे जाएंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गढ़ी की मंडी आ जाती है, वहीं पर जाके हम पता कर लें क्या जमीनी हकीकत है।
तो जो माननीय नायाब सिंह सैनी जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, ये बातें जमीनी सत्य से कोसों दूर हैं और इसके लिए अगर वो खुली बहस करना चाहते हैं तो दोनों फोरम उसके लिए तैयार हैं। ਇੱਕ ਇਸਮੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਘੁਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, MSP ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ठीक है सर जी। ਸਰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SKM ਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। देखिए हमारे साथी उस मीटिंग में गए थे और हमारे वो साथी पूरी विस्तृत रिपोर्ट अभी देंगे, उसके बाद हम दोनों फोरम उस पर डिस्कशन करेंगे और हमेशा हमारे दोनों फोरम देश लेवल पे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे किसानों की एकजुटता के, किसानों की एकता के हमेशा हिमायती रहे थे, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ਕੱਲ ਰਿਪੋर्ट ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆगे? अभी पूरी विस्तृत चर्चा होगी, उसके बाद हम आपको अवगत करा देंगे। ਸਰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ? मैं कह रहा हूं कि पूरे देश के किसानों की एकजुटता के हम पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश के किसानों की एकता हो। और आप देखो यूपी से भी अभी साथी आए हैं, मध्य प्रदेश में भी कल बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, कर्नाटका तमिलनाडु में चल रहे हैं। तो पूरे समाज की दुआओं से, परमात्मा वाहिगुरु की कृपा से पूरे देश का किसान जल्दी ही एकजुट होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप